मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। और ये बात, ये शेर आज के हमारे इस ट्रेजर के दौर के लिए, नोवा के दौर के लिए, आने वाले समय के लिए, जिस तरीके से पंचम सर ने अपनी शेयरिंग रखी थी, संजीव सर ने, संजय सर ने, दुबे सर ने, और सिद्धू स्वरूप जैन सर ने, जितने भी लीडर्स ने आपके सामने बातचीत को रखा था, उन सारी बातों का निचोड़ और सार आज की डेट में खास तौर पर यही है। पास्ट का ट्रेजर और फ्यूचर का ट्रेजर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। फर्क है आपको उस नजर से उसको देखने का, अपनी नजर को, अपने नजरिए को उस दिशा तक ले जाने का। आज किसी वजह से, हमारे आशीष भैया के बिजी होने की वजह से वो चीज आपके सामने रह गई, लेकिन उनका जो यूट्यूब जो वीडियो है मैंने कई लोगों तक पहुंचाया है। और लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से नहीं, मैं लाइव उनको इस मंच पर लाने का प्रयास कर रहा था मनदीप भैया के माध्यम से, और खुद भी मैं भी आज बिजी रहे, लेकिन चाहे कल या परसों जब भी उनका मौका लगेगा, हम उनको इस मंच पर लाएंगे आपके सामने। और आप उन सब उनकी बातों को जब आप सुनेंगे, चाहे वो आधे घंटे की हो चाहे 1 घंटे की हो, और उन्होंने 3 दिन पहले वो चीजें शेयर करी थी अपने मंच पर, और मैं अनायास उस मीटिंग में पहुंच गया था। और देखने के बाद में जिस तरीके से हमारे गुरुओं के गुरु श्री अमूल्य सर ने आज तक आप सबको उन चीजों के बारे में अवगत कराया, तो आशीष सर भी किसी उससे कम नहीं है। उनके पास भी अपना एक हुनर है और काफी टेक्निकल नॉलेज है उनके पास में। और जिस दिन वो आपके सामने चीजें रखेंगे, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, और आपके अंदर वो जोश जुनून पुराने से भी ज्यादा बढ़कर 100% दौड़ कर आएगा। आप देखिएगा उस बात को जब वो आपके सामने रखेंगे। तो चलिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी जो आज के इस माहौल पे भी शामिल हो रही है और आने वाले समय के लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। और खास तौर पे जो नेटवर्क मार्केटिंग हमारा दौर है, या एमएलएम का पार्ट है, या ट्रेजर या क्रिप्टो का दौर है, हर जगह ये चीज आपके लिए काम आने वाली है। ये बात है गौतम बुद्ध और उनके शिष्य, परम प्रिय शिष्य आनंद की। आनंद को बहुत सारी चीजें हमारे गौतम बुद्ध की समझ में नहीं आती थी। और एक वो किसी नगर में जाने के लिए, एक कोई भी आप गांव मान लीजिए, उसमें जाने के लिए अपने आश्रम से निकले, और थोड़ी दूर पहुंचने के बाद में, चूंकि पैदल भ्रमण की व्यवस्था ज्यादा थी उस वक्त, और भ्रमण करते 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 वो एक नगर की तरफ पहुंचे। और जिस गांव में या जिस उसमें उनको जाना था, उसका नाम लेते हुए उन्होंने एक व्यक्ति, किसान से पूछा कि कितनी दूर है। बोले बस थोड़ी दूर है, यही कोई लगभग 1-2 किलोमीटर, बस इससे ज्यादा नहीं, आप चलते रहिए, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो आनंद को भी लगा, और गौतम बुद्ध जी उसको देखकर मुस्कुराए और आगे बढ़ दिए। और आनंद को लगा चलो गुरु जी के साथ में है, 1-2 किलोमीटर का सफर है, जल्दी ही आ जाएगा। 2 किलोमीटर चलने के बाद में जब आनंद को लगा कि नहीं, अभी वो नहीं आया है, और लगभग हम 1-2 किलोमीटर चल चुके हैं, तो उन्होंने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि गुरुदेव वो आया नहीं, गाँव अभी बता रहा था। तो बोले चलो किसी और से पूछ लेते हैं, देखते हैं। तो एक बूढ़ी स्त्री जा रही थी, बुजुर्ग महिला थी, उससे पूछा। आनंद ने ही पूछा कि माई ये गांव कितनी दूर है यहाँ से। बोले बस थोड़ी ही दूर है, चलते रहो, आ जाएगा, पहुंचने ही वाले हो, पहुंच जाओगे, बस 2 ही 3 किलोमीटर है, 1 ही 2 किलोमीटर है। तो आनंद ने कहा, अरे 1-2 किलोमीटर, अभी तो 1-2 मीटर बताया था पिछले वाले ने भी, ये भी 1-2 किलोमीटर। बोले चलो, हो सकता है कि उन्होंने कहा पिछले वाले बुजुर्ग से गलती हो गई होगी, माई सही कह रही, चलो 1-2 किलोमीटर और सही, थोड़ा चल देते हैं। थोड़ा और चले, और धूप धीरे धीरे बढ़ रही थी, समय हो रहा था, जैसे जैसे धूप चढ़ रही थी, थकान हो रही थी, लेकिन गौतम बुद्ध अपना मुस्कुराते हुए अपने ध्यान की अवस्था में ज्यादातर रहते थे, और वो चलते जा रहे थे। तो आनंद उनके पीछे पीछे एज ए शिष्य चलते जा रहे थे, बातचीत करते करते। जब थोड़ा समय बीत गया, आधा पौन घंटा 1 घंटा हो गया, लगा कि हाँ 2 किलोमीटर फिर लगभग चलाए हैं, तो आनंद को लगा कि गुरुदेव अब तो लगभग 3-4 किलोमीटर आ गए, पहले वाला 2 किलोमीटर, ये वाला भी 2 किलोमीटर, और अभी हमें जहाँ जाना था वो नजर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध जी ने, चलो फिर किसी से पूछते हैं, चल तो मार्ग तो सही है, दिशा भी सही है, तो आना तो चाहिए था, पूछ लेते हैं। तो एक और व्यक्ति वहां पर मिले, थोड़े और वृद्ध, उनसे पूछा। तो उन्होंने बोला बस आ ही गया है, अब तो 1 ही 2 किलोमीटर रह गया है, चलिए चलिए, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तो बोले ये क्या बात हुई, 1-2 किलोमीटर, जिसको देखो वो 1-2 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर बोल रहा है। तो बोले चलो चलो आनंद, चलते हैं, थोड़ा अभी बैठते हैं, कहीं सुस्ता लेते हैं, आराम करते हैं, फिर बढ़ते हैं। तुम थक गए हो तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए,
और फिर थोड़े से जैसे जान में जान आई, चीजें आई, तो आनंद नहीं कहा चलिए गुरुदेव अब 1-2 किलोमीटर और सही चल देते हैं। फिर 1-2 किलोमीटर चल दिए। तो फिर थोड़ी देर के बाद में आनंद को लगा कि अब तो 1-2 किलोमीटर आ गए हैं और धूप तेज हो रही थी। और फिर उन्होंने गुरु जी से पूछा, अपने गौतम बुद्ध जी से, कि गुरुदेव अभी भी 2 किलोमीटर लगभग हम लोग चल आए हैं, आखिर कब आएगा जहां नगर हमें जाना है? बोले, जब आपको आपकी दिशा पता हो और मार्ग सही हो तो हर 2 किलोमीटर चलने के बाद में थोड़ा सुस्ता लेना जरूरी है, लेकिन चिल्लाने से, गुस्साने से वो मंजिल अपने आप आपके पास नहीं आएगी। चलना आनंद तुमको ही होगा। भले ही लोग तुमको 2 किलोमीटर बता रहे हो और हर 2 किलोमीटर के बाद में 2 किलोमीटर बता रहे हो, तो वो वही काम कर रहे हैं जो तुम्हारे अंदर हर 2 किलोमीटर चलने का हौसला दे रहे हैं। मुझको पता है आनंद, अभी भी वो गांव जहां हमें जाना है यहां से 6 किलोमीटर है, जबकि 6 किलोमीटर के आसपास हम लोग चल के आ गए हैं। गौतम बुद्ध को वो जगह पता थी, रास्ता पता था, सब कुछ पता था। तो बोले, प्रभु जब आपको सब पता था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बोले, अगर मैं तुमसे कहता कि तुम्हें 20-12 किलोमीटर चलना है तो तुम्हारे अंदर शायद पहले ही तुम हौसला हार जाते। लेकिन हर वो इंसान जो तुम्हें रास्ते में मिला, उसने मुझको देखकर इसीलिए मुस्कुराया, वो मैं उसको देखकर इसीलिए मुस्कुराया क्योंकि मुझको पता था 2 किलोमीटर के बाद में वो गांव नहीं आने वाला। दोबारा जो वृद्ध महिला मिली उसको भी देखकर मैं मुस्कुराया और हाथ हिलाया, तो मुझको भी पता था कि अभी 2 किलोमीटर के बाद भी नहीं आने वाला है। लेकिन ये पता था कि तुम्हारे साथ में ये सफर जो रहेगा मेरा, वो बहुत हसीन रहेगा और हम लोग बातचीत करते करते शाम तक हर हाल में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और रास्ते में मिलने वाला हर वो इंसान जो तुम्हें उसी दिशा की तरफ बढ़ने का ज्ञान दे रहा है, भले ही उसने तुमसे थोड़ा सा झूठ बोला कि बस 2 किलोमीटर, लेकिन उसने तुमको वो 2 किलोमीटर तुम्हारी मंजिल की तरफ बढ़ाया, ना कि उल्टी दिशा में, ना ही गलत दिशा में। तो वो लोग जो तुमसे 2-2 किलोमीटर कह रहे थे वो बहुत अच्छे हैं, बजाय उनके जो तुमको गलत दिशा में भी भेज सकते थे। इसलिए हर उस व्यक्ति का सम्मान करना जो तुमको रास्ते में मिला था, उनको गुस्सा मत करना उनके ऊपर, ना उनके बारे में बुरा सोचना, और ना ही उनको कुछ गलत कहना अपनी जबान से। चलो चलते हैं, जो बचा हुआ 6 किलोमीटर का सफर है हम तो मिलकर तय करते हैं। और यही वो लीडरशिप होती है जिसको आप न केवल ट्रेजर में बल्कि जहां कहीं भी आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, कि हर इंसान, हर लीडर आपसे बोलता है कि बस 2 से 3 साल, 3 से 5 साल आप डायमंड बनेंगे, आप एमरल्ड बनेंगे, आप सिल्वर होंगे, आप जहां जहां जो भी डेजिग्नेशन रहते हैं, आप डायरेक्टर बनेंगे, आप स्टार बनेंगे। ये वो बातें रहती हैं। भले ही आपको 2 साल और लगते हैं, 2 साल हो चुके होते हैं, फिर भी आप नहीं बनते हैं, फिर आपसे कहते हैं चलो उठो, अब मात्र 2 साल और। लेकिन आज अगर आप बात करते हैं क्रिप्टो की, एनएफटी की, खासतौर पे क्रिप्टो भी नहीं कहूंगा, और आपका अपना पुराना ट्रेजर जो आज नोवा के रूप में आपके सामने आया है, अब 3 से 5 साल की बात नहीं रह गई है, मात्र 2 से 4 महीने की बात रह गई है, क्योंकि 2 महीने का सफर आप काट आए। और आज आपको इन 2 महीनों में पुराने 10 महीने का जो सफर है, शायद क्योंकि हम सब मिलकर हंसी खुशी साथ चल रहे थे, एक दूसरे के साथ में गीत गुनगुनाते हुए, भजन गाते हुए, खुशी खुशी से झूमते हुए, और कभी किसी ने कोई नेगेटिव बात यदा कदा आए भी तो मीटिंग्स के में माध्यम से वो सब चीजें वेव ऑफ हो गई, वो वहां से गायब हो गई, और ब्रह्मांड में जो गया सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक और पॉजिटिव ही बातें गई। और जिसका नतीजा आज आप सबके सामने है कि आज हम सब भी एक मंच, चाहे वो कोई भी हो, वो मंच हमारे गौतम बुद्ध हैं और हम सब आनंद है जो हमसे कह रहा है बस थोड़ा और, बस थोड़ा और आज आज अपनी मंजिल के पहुंचने के बहुत करीब आ चुके हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए बिना देर किए हुए। ये रात्रि में ईश्वर को याद करिए। ईश्वर ने आपको वरदान दिया है, बहुत बड़ी कृपा है उसकी हमारे ऊपर, कि आज नोवा ने वापस ट्रेजर के रूप में नोवा के रूप में ट्रेजर ने कम बैक कर दिया है। और आप उन जिन लोगों ने भी अर्ली पार्टिसिपेशन किया, जिसकी बात कंपनी ने करी थी, वो लोग बहुत कुछ पा चुके हैं। और अब आप अपने आप को तैयार करिए, अपने हौसले को बुलंद करिए, अपने विश्वास को आगे रखिए, और 6,000 10,000 रुपए का मूल ना देखते हुए फटाफट आईडी एक्टिवेट करिए, अपनी टीमों को एक्टिवेट करिए। जो नहीं मान रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। जब आपके और फंड्स आएंगे, जब आपका अपना फंड रिलीज हो जाएगा, तब कर दीजिएगा आप खुद। तो वो सब भी आएंगे, लेकिन इस समय रुकने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और आगे बढ़िए। हम सब आप सबके साथ हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं।
थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, हमको सुनने के लिए, अपनों आपको सुनाने के लिए। हम सब एक दूसरे से लगातार मिलते रहेंगे, गुनगुना खिलखिलाते रहेंगे, हंसी के गीत गाते रहेंगे, खुशियों के गीत गाते रहेंगे, एक दूसरे से सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। और ये सफर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और एक बार लाइव वेबिनार में जगह जगह कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे से जरूर टकराएंगे। वो समय भी बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह की मीटिंग में जरूर शिरकत करिए, उसमें सवाल जवाब होते हैं। शाम की मीटिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स की शेयरिंग मिलती है। वो दोनों ही चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। जहां आपको जैसा समय मिले उसमें जरूर 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 जुड़िए। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी। और दो अपील जो हमारे मनदीप भैया ने करी, मैं वापस कंपनी को थैंक यू बोलते हुए, सबसे पहले मैं आज ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी के मैनेजमेंट और इंक्लूडिंग स्टीफन अलेक्जेंडर को दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारी लगभग हर बात को माना। दो चीजें और, हमारे विड्रॉल को 24 आवर्स के अंदर कर दें। और जो हमारा ओल्ड फंड है, जिस तरीके से रमजान में आपने पिछली बार ब्लाइंड बॉक्स के माध्यम से चीजों को दिया, इस बार भी एक अच्छी खबर दी। होली पर या होली से पहले एक और सरप्राइज अगर आप देते हैं, वो हमारे ईद के लिए भी और हमारे होली के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हमारे ओल्ड फंड का कुछ भी पार्ट हमको देते हैं आप, या फिर जो भी आपने हमारे लिए अच्छा सोच रखा होगा, और जो भी सोचा होगा मुझे यकीन है वो बहुत अच्छा होगा। तो इसको रिकंसीडर करते हुए, मेरी हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी, जय नोवा एनएफटी, जय एनएफटी एजटेक वेब 3.0। हमारे एडमिन पैनल, हमारी कोर टीम की जय, और एक एक पार्टिसिपेंट्स की जय हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे।